आज दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग बुलाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई है और उनकी सदारत में ये मीटिंग हुई, जबकि दीगर वज़रा की भी शिरकत मुतवक्का है। मरकजी काबीना की मीटिंग का वक्त तकरीबन 10:30 बजे तय किया गया। एक बार फिर आपको बता दें कि आज मरकजी काबीना की काफ़ी अहम मीटिंग होने वाली है। दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ये मीटिंग है। मरकजी काबीना की मीटिंग का वक्त तकरीबन 10:30 बजे तय किया गया है। और हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त दिल्ली से जोड़ रहे हैं। विनीत, आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, पीएम की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ सुनने में मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किन इश्यूज को उठाया जाएगा, किन चीजों पर बात होगी इस मीटिंग में? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें जो अभी एक महत्वपूर्ण हो रहा है। हालांकि ये अभी तक कहा नहीं गया है कि दीपावली के पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया जा सकता है, जो उनका डीए है वो बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि डीए पर मुहर लग सकती है और सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न में कुछ में एमओयू में है, विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो एमओयू है उन पर हस्ताक्षर जो समझौते हैं उन पर मुहर लगाई जा सकती है। साथ ही साथ जो देश की आर्थिक स्थिति है उसको लेकर के कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पर चर्चा हो सकती है और इस बात पर चर्चा हो सकती है कि आखिरकार क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। हालांकि काफी कुछ जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कैबिनेट की बैठक होगी 10:30 बजे। अब थोड़ी देर बाद 7 लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी आवास है वहां पर यह बैठक होगी और तमाम निर्णयों को वहां पर लिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल विनीत, 10:30 बजे के आसपास ये मीटिंग होने वाली है। आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया। आरटीसी की हड़ताल जारी है, आज 5वां दिन है। जाहिर सी बात है, त्यौहार का वक्त है, लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी सदर अमित शाह आज हरियाणा का दौरा करेंगे। अमित शाह यहाँ 3 इंतखाबी प्रोग्रामों में आवाम से खिताब भी करने वाले हैं। ये प्रोग्राम के तहत लोहारू और लहम में होंगे। वादा है कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव आज झांसी का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव यहां पुलिस एनकाउंटर में मारे गए पुष्पेंद्र यादव के अहले खाना से मुलाकात करने वाले हैं। माहौल को देखते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि एसपी ने मुतालबा किया कि मुलजिम एसओ पर दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और साफ शफाफ जांच कराई जाए। और खबर झारखंड के हजारीबाग से। झारखंड के हजारीबाग में सड़क हादसा पेश आया है। नालंदा से रजरपा जा रही थी एक बस जो बेकाबू होकर पलट गई, जिसकी वजह से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तकरीबन 12 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें चरबी थाना इलाके में NH 33 पर यह हादसा पेश आया। सभी जख्मियों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। जब हम सूचना मिला कि चरी घाटी यूपी मोड़ में दुर्घटना बस हुई है, गाड़ी नंबर है उसका BR 21G 1295, डाइवर्सन को मार कर गाड़ी पलट गई और जिसमें 2 लेडीज का पूरा यानी घटना से मौत हो गई। सीबीआई के साबिक स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से जुड़े मामले की आज समाअत है। सीबीआई ने इस केस की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से मजीद वक्त मांगा था। हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मुबैना बदउनवानी के मामले की जांच के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया था। आपको बता दें कि राकेश अस्थाना सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत लेने का केस दर्ज किया था। अस्थाना पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से मामले के निपटारे के लिए रिश्वत लेने का भी इल्जाम है।